चेंजेस आए, क्योंकि अब परिवर्तन होना है, सृष्टि का, नेचर का नियम है। और चेंज तो होगा ही। नदी अपना जो जिस धारा में, जिस में बहती है उसको चेंज करती है, उस रास्ते को भी चेंज करती है। तो ये भी रिलीजन में भी चेंज होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ के लिए से ड्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता के आगे में उसमें ऐड करेंगे। तो रिलीजन में फर्स्ट टाइम कौन आया? विष्णु, ब्रह्मा, महेश। फर्स्ट टाइम सरस्वती देवी, गोड्डस, रिवर, सरस्वती सभ्यता बात करी थी, राखीगढ़ी, बन कालीबंगन। और रिचुअल्स होने लगे, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। अब हम थोड़ा सा जो वैदिक लिटरेचर है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें 3 भागों में उसको बांटा गया है। एक है श्रुति। श्रुति नाम से ही आप समझ रहे होंगे, श्रुति बताना, बोलना। तो जो वेद हैं वो कहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे थे बोलते हुए, बताते हुए, लेकिन बाद में उसका कंपाइलेशन हुआ। तो पहला वेद बना ऋग्वेद, जो हम बात कर चुके हैं, वैदिक। इसमें किसके ऊपर है? प्रेयर, प्रार्थना के ऊपर। देखिए, अब जैसे जैसे आपने इतना कुछ पढ़ लिया, जैसे जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और चेंजेस आए, तो वेद में भी किस तरीके से उन चीज़ों को आया, उन चीज़ों के बारे में कैसे बताया गया। अब देखो, जियोग्राफिक चेंज आया, लोगों ने माइग्रेशन करा, तो वेद में लिखा गया है कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे सूरज घने बादलों को फाड़ कर अपनी सारी रोशनी धरती पर डाल देता है और उसको चमका देता है और सबको रोशनी प्रदान करता है, वैसे ही एक राजा को होना चाहिए। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जियोग्राफी का। और एक राजा को ऐसा भी होना चाहिए जैसे सूरज की रोशनी बादलों पे पड़ती है और वो बरसात के रूप में सब पर गिरते हैं, पानी के रूप में गिरता है, बरसात होती है। जियोग्राफिकल साइकिल के बारे में भी देखो वेद में बात करी गई है। हम बात करते हैं समुद्र से निकला ये डमकाना, वो ऐसे होता है, वैसे होता है, साइक्लोन आता है, वेद में लिखा हुआ है। वेद में एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि इंसान को अग्नि, पानी और हवा का इस्तेमाल करके एक ऐसा यान बनाना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगा सके। देखो, और आज तक हम वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन वेद में बताया गया है कि ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ऋग्वेद में प्रेयर के बारे में बात करी गई। फिर थोड़ा इकोनॉमी चेंज हुआ और अब प्रेयर है, लोग गए, हाथ जोड़ा, मत्था टेका और आ गए। कोई टेम्पल वगैरह कुछ स्ट्रक्चर था नहीं, लेकिन चलो टाइम बीता। ऋग्वेद, फिर आ गया सामवेद, बात करता है रिचुअल्स की, संगीत की। सामवेद बात करता है संगीत की, म्यूजिक, क्लासिकल, ए पॉप, जैज तो अब आए, वो है भी कोई म्यूजिक है? पॉप, जैज बकवास। क्लासिकल सुनो और बना के देखो, फिर पता चलेगा। और अंग्रेजों ने, हमने क्या क्या नहीं बनाया, भारत ने, तबला, सितार, वो सारंगी, और उन्होंने एक वायलिन, एक वो क्या बोलते हैं उसको, तंबूरा सा, गिटार, सॉरी गिटार। और हमने देखो क्या क्या नहीं, लेकिन वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, मना नहीं करता, लेकिन क्लासिकल।
नाट्य शास्त्र यहीं से निकला। बात करेंगे जब आगे उस पर पहुंचेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आ गया आपका रिचुअल्स, तरीके, सेरेमनीज, किस तरीके से पूजा होगी, किसकी पूजा किस तरीके से होगी, किस देवता को कैसे पूजा जाएगा। अथर्ववेद, अब देखो पैसा आ गया, सब कुछ बचा, क्या बच गया था? संगीत भी आ गया, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ठीक है, रिचुअल्स भी हो रहे हैं। अब बच गया था क्या? भूत प्रेत, इविल, तंत्र मंत्र। अब यहीं इस वेद पे मत रुक जाना सर, ये इसमें बात करी गई है, बताया गया। अब इसमें और भी बात करी गई। आयुर्वेद, गणित शास्त्र, मैथ, गणित शास्त्र, रेखा गणित, जियोमेट्री। कितनी लेट आई, और क्रेडिट कौन लेता है इसका? वही भूले बिसरे अंग्रेज आ जाते हैं बेचारे कि हमने लेके आए इसको। आगे आप चिंता मत करें, आपको पता चलेगा कि ये ग्रेविटी वगैरह कहाँ से निकल के आई और वो कैसे। बात करेंगे उस बारे में भी कि न्यूटन नाटन और न्यूटन आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कैसे बना। सब ढकोसलेबाजी है, ठीक है, उन्होंने दी है, अच्छा काम करा उन्होंने, मना नहीं कर सकते इस बात से। अगेन वही, लेकिन ये जो क्रेडिट वाली बात होती है ना, ये थोड़ी मेरे को अच्छी नहीं लगती। क्रेडिट जिसका है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय संस्कृति के हिसाब से शक्तिशाली कौन? जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वो शक्तिशाली है। दास बने क्योंकि शूद्रों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, तो दास बनने शुरू हो गए। गोत्र व्यवस्था, अभी बात करी, आप बोलोगे कि कहाँ एग्जाम्पल, कोई प्रूफ, तो अथर्ववेद में लिखा हुआ है गोत्र व्यवस्था। और उल्लंघन करने पर भी दंड का प्राविधान, देखो कितनी खूबसूरत व्यवस्था है, कितना क्या कुछ नहीं था, दंड का प्राविधान, पनिशमेंट भी थी। अगर आप सेम गोत्र में शादी कर रहे हो तो पनिशमेंट भी तय कर दी गई, आप क्योंकि आप जेनेटिकली डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, तो इसलिए दंड भी दिया जाएगा आपको। क्या? चंद्रायन, सॉरी चंद्रयान नहीं, चंद्रायन, दंड का नाम था चंद्रायन। कितनी खूबसूरत व्यवस्था। पहले वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, फिर गोत्र व्यवस्था, गोत्र सिस्टम। दोनों का ही महत्व, इम्पोर्टेंस, जेनेटिकली डिसऑर्डर को खत्म करना, इक्वलिटी, समानता की बात करना। खत्म कर दिया। वर्ण सिस्टम जो भगवान बनने का अवसर देती है। अब ये भगवान बनने का अवसर नहीं, बल्कि भगवान आपको बना सकती है। बुद्ध ने जनरेट हुई वैदिक पीरियड में, स्प्रेड हुई बुद्धिज्म में। किसने स्प्रेड किया? बुद्ध ने। शिक्षा, ज्ञान। अब जब आपको इकोनॉमी बढ़ रही है तो आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए। स्टेट बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति कैसे चलेगी, दंड विधान क्या है, किसको क्या दंड देना है। शिक्षा कहां से पता चलेगा? शिक्षा से। शिक्षा का काम क्या है सर? दिमाग को जिंदा करना।
शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। और जो दिमाग शिक्षा सो जाता है, पढ़ रहा है बेचारा, उसको नींद आ गई 5 मिनट बाद, ही इज डेड, वो कुछ नहीं है, वो तो दास है बेचारा, उसका क्या कसूर। आज नहीं तो कल बन जाएगा किसी न किसी का। कैसे, सवाल है कैसे, क्वेश्चन मार्क। अब सपोज करो आपने एक डिग्री ले ली जिस पे लिखा है बैचलर ऑफ ढमकाना। अब वो डिग्री आप लेके घूम रहे हो और आपको नौकरी मिल गई, आप नौकरी कर ली, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और आप कहीं किसी कंपनी में जाके किसी बड़े ओहदे पर बैठ गए, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन सर आप जब उस कंपनी में कोई बाहर से आता है ना, तो आप वहाँ जवाब नहीं दे पाते, तो आपका दिमाग सोया हुआ है सर। जब आप किसी को बाहर वाले को आंसर कर पाओगे ना सर, आज जरूरी नहीं है आपको सबको आंसर पते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर पाओगे। ना पता हुआ ना भी मानना शिक्षा है सर। मेरे को नहीं आता, इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना शिक्षा है सर। कृष्ण ऐसे ही महान नहीं बन गए। लोगों ने उनको बोला गवाला, तो उसने बोला हूँ, कब मना कर रहा हूँ, चुराता हूँ भाई गाय। उसने बोला तुम तो यार रणभूरी, तुम यार ये तो पागल है यार, रणभूमि छोड़ के भाग गया। मैंने बोला हाँ सच है, भाग गया था, क्या कर लोगे, भाग गया हुआ। मैं बोला माँ के चोर यार, कहाँ आया इसको, दुर्योधन ने बोला चोर यार, मामा सीरी छोड़ो, चोर को क्या साथ में रखना, ये तो चोर है। मैंने बोला हूँ, चुराया मैंने, माखन खाया, मैं कब मना कर रहा हूँ, चोर हूँ, एक्सेप्ट। जिंदा दिमाग। तो जो एक्सेप्ट भी कर सके, एक्सक्यूज ना दे पाए अपने उस पर, जो फेलियर है तो एक्सेप्ट फेलियर, फेलियर एक्सेप्ट करो, फेल हुए किसी चीज में तो एक्सेप्ट करो, क्या दिक्कत है उसमें सर। तो जब आप फेल हुए चीज को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, या मान लो आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, यूपीएससी का दिया, एसएससी का दिया, एचपीएससी का दिया, कोई स्टेट सिविल सर्विस का दिया, नहीं होगा, रेलवे का दिया, नहीं होगा, एक्सेप्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, फेल हो जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार ही बोलेगा सामने वाला, उसके बाद खत्म, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर अलाइव, अब जिंदा हो, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर ईगो होगी, मना नहीं करता, होगी, लेकिन यहां इस पॉइंट पे नहीं है। शिक्षा का काम है ईगो को खत्म करना। और जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हो, तो शिक्षा के साथ साथ आप ज्ञान लेते जाते हो, और आपकी ईगो एट द एंड ऑफ लाइफ, अगर आप जिंदा दिमाग के हो, तो खत्म हो जाती है। जब संन्यास आप ले लोगे, उसके बारे में बात करेंगे। श्रम, काम, श्रम, श्रम आया एक वर्ड, एक आया श्रमिक, अभी भी यूज होता है, अभी लेटेस्ट यूज हुआ। एक आया श्रमण, अभी देखो तीनों वर्ड अभी यूज हुए और यूज हो चुके हैं वैदिक पीरियड में। श्रम, काम, कर्म, श्रम से बना आश्रम। आश्रम का मतलब वो जगह जहां आके कर्म किया जा सके। श्रमिक, मजदूर, मजदूर महंगा भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, डिपेंड करता है लगाने वाले पे। मजदूर पता ही नहीं है क्या कर रहा है, लगा हुआ है बेचारा, बोल दिया ये सामान उठा के वहां रखना है, रख रहा है, लगा हुआ है, पता नहीं है। दिमाग बेहोश है। होश, आजकल के मजदूर कई कैटेगरीज हो गई हैं। एक तो मजदूर जो रियल मजदूर, एक
पढ़ा लिखा मजदूर जिसको बेचारे ने डिग्री तो ले ली, वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता राजनीति में घुसा हुआ है, एक दूसरे के टांग काटने में लगा हुआ है और उसमें कर रहा है कि किसी तरह इसके नंबर गिर जाए, मेरा बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। वो भी मजदूरी है बेचारा, क्या कर सकते हैं, दया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करेगा। श्रमण जो होश में है, होश वाला, जिसका दिमाग जिंदा है, जिसको ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल्ड है, चीजों को जोड़ो सर, पास्ट को जोड़ो अपने प्रेजेंट से। आपके पास आस पास बहुत होंगे ऐसे, बहुत मिलेंगे, ये वाले तो बहुत ही मिलेंगे, मेरे पास खुद है, किस किस का नाम लूँगा, लिया तो वीडियो देखेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा सर। लेकिन है, समझदार को इशारा ही काफ़ी, इनको इशारा ही काफ़ी, ये है मेरे पास। तो हमने अब शिक्षा, अब क्या हुआ सर, जो ये लोग थे, अब थोड़ा समझो कि आप इसको थोड़ा प्रेजेंट में बात करते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो ये लोग भी बदलेंगे, ये लोग आज भी हैं, वो भी हैं, तो सब लोग बदलेंगे सर, ये भी बदल रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, जो ये लोग थे और इनकी तादाद ज़्यादा भी थी उस समय और आज भी शायद है, तो इन लोगों ने वर्ड के मीनिंग्स, जो वर्ड का मीनिंग था उसको भ्रष्ट कर दिया सर। नाम मीनिंग ही बदल दिया, जैसे वर्ण सिस्टम को कुछ और ही बना दिया, जो बात कर रहा था समानता की, इक्वलिटी की, उसको बदल के डाल दिया। अब ये लोग डिग्री वाले हो सकते हैं सर आज की डेट में, और अच्छे हो सकता है, कोई रिपोर्टर भी हो और बुक्स लिख रखी हो, पीएचडी हो, पर उसका कोई मतलब नहीं है सर। जब आप किसी वर्ड को तोड़ कर कुछ और मीनिंग उसका बनाते हो, पास्ट को तोड़कर कुछ और बताते हो, तो फिर आप ऐसे ही हो, पता ही नहीं है बस आपको क्या कर रहे हो सर। तो इन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। और शिक्षा अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट ना लेके आए, अब ये स्पेलिंग की जो मेरी प्रॉब्लम है इसको ठीक करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट ना लेके आए आपके अंदर, तो समझो आप गलत पढ़ रहे हो, आप सही नहीं पढ़ रहे, आप सही रास्ते पर नहीं हो। तो अब स्मृतिज आई कुछ, अब देखो उस चीज़ों से हमने क्या क्या लिया। गोत्र सिस्टम कहाँ है, जबाला उपनिषद में, जबाला उपनिषद में गोत्र सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, अथर्ववेद की में लिखा हुआ है, उसके बाद जबाला में उसकी पूरी डिटेल में उसको बात करी गई है। और हमने जैसे सत्यमेव जयते अशोकियन पिलर पे जो हमें मिला, और वो हमें किससे मिलता है, मुंडका उपनिषद से। ईसो उपनिषद क्रिएशन के बारे में बात करता है, क्रिएशन, ब्रह्मा मानस सेरेमनीज के बारे में। देखो कंसेप्ट ऑफ डेथ, डेथ का कंसेप्ट भी भारत की सभ्यता में बताया गया है कि मरा किस तरीके से जाए, क्या क्या करके मरा जाए, इसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ डेथ के बारे में भी बात करी गई खादो उपनिषद में। कल्प शास्त्र, इंडियन लॉ का बेसिस कल्प शास्त्र। कृष्ण के चाइल्डहुड के बारे में बात करी गई चंदोया उपनिषद में, चंदोया उपनिषद। हर उपनिषद में बात करी गई है। अच्छा देखो वेदांताज, वेदों का अंत, उपनिषद नंबर 108 वेदांताज,
बात करी गई मेटाफिजिक्स के बारे में। सब लिख के लाया हूं सर, ढूंढ कर। बृहदारण्यक, ये तो बता ही दिया आपको। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, गूगल करना, पता चलेगा। कुछ तो करना चाहिए, कुछ और वर्ड्स आपको आसपास दिखेंगे तो उनको भी सर्च करना। सिक्स वेदांगाज हैं, जिनमें से एक तो मैं कल्प शास्त्र के बारे में, कल्पा के बारे में बात कर चुका हूँ, कल्प शास्त्र के। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, सौर मंडल के बारे में बात करी उसमें। निरुक्ता, इटिमोलॉजी के, व्याकरण ये तो पढ़ा ही होगा, ग्रामर। तो ये सब जब चीज़ें, कितना कुछ हुआ वैदिक पीरियड में और क्या क्या हमें मिला जो बाद में यूज़ भी होता है आज की प्रेजेंट डे में भी। अब हम आश्रम की बात कर रहे थे, आश्रम व्यवस्था क्यों पैदा हुई? कोई तो कारण होगा, क्या रीज़न था? आश्रम का पैदा होने का कारण था नॉलेज को स्प्रेड करना। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और धन जितना बांटोगे उतना घटेगा। तो आश्रम का पैदा होने का कारण थी ज्ञान का को स्प्रेड करना। कारण वही, सब बैकग्राउंड वही है, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल, राजनीतिक चलानी है, संबंध बनाने हैं। किस तरीके से संबंध बने, वो संबंध कैसे हो, वो आश्रम में सिखाया जाता था। शस्त्रों की विद्या, लड़ने का तरीका, उसके रूल रेगुलेशन, सब आश्रम में सिखाया जाता था। और आश्रम के टाइप्स, ब्रह्मचार्य पहला, टाइप्स ऑफ आश्रम। पहला ब्रह्मचार्य, क्यों? ज्ञान, नॉलेज के लिए। दूसरा, अब देखो, ब्रह्मचार्य नॉलेज के लिए भी स्थान है, नॉलेज को भी जगह दी गई है भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में। और दूसरा, ठीक है, अब आज जो गृहस्था, घर, परिवार, समाज। भारतीय संस्कृति ऐसे ही महान नहीं है। क्यों इसको महान कहा गया? समाज के बारे में, इंद्रियों के लिए भी जगह दी गई। इंद्रियों को भी, कि सेंसेस को भी जियो, फील करो रिलेशन को, फादर सन के, मदर सन के, मदर डॉटर के, फादर डॉटर के, भाई बहन के, फील, इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी गृहस्था, समाज, इसको भी जगह दी गई। लेकिन इनकी लिमिटेशन है सर, ये लिमिटेशन है इनके ऊपर। एक टाइम तक, मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले लेक्चर में बात हुई कि इनकी लिमिटेशन है। जो बेचारा 75 क्रॉस कर गया और वो लगा हुआ है, काम कर रहा है, और इस वजह से कर रहा है कि उसको इकट्ठा कर ले, कुछ बना ले, अभी भी कर ले, कुछ बिल्डिंग खड़ी कर ले या कुछ ज़मीन खरीद ले, तो वो बेचारा जीवन नहीं जी रहा। वो क्यों नहीं जी रहा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। नंबर 3, तीसरा, भाई ब्रह्मचार्य ज्ञान जब लिया जाता है, आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, आज की डेट में जब आपने ज्ञान लिया, तो उसके बाद आपकी शादी हो गई, आप गृहस्थ जीवन में आ गए,
आप वो जीवन जी रहे हो, इंद्रियों को फील कर रहे हो, और जो चाहे वो खरीद पा रहे हो, जो आप ब्रह्मचार्य के टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। लिमिटेशन थी आपके पास, बाउंड था माँ बाप का, वो सही गलत आपको सिखा रहे थे, ये नहीं करना वो करना। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य रिश्ता शादी के बाद का। थर्ड, वनप्रस्था। जब आप वन की तरफ जाना, ये भारतीय संस्कृति, नेचर में जाना, उसको फील करना, उसमें मिल जाना, घुल जाना, वन की तरफ प्रस्थान, सब कुछ त्याग देना, और किसको दे देना? अगली जनरेशन को। सब कुछ छोड़कर कन्वे करना, नॉलेज को आगे बढ़ाना, सब वनप्रस्था। भारतीय संस्कृति में जो लोग आए वो सबको अवसर देती है, सबको अवसर दिया आपने। किसको अवसर नहीं दिया? सबको दिया। भारतीय संस्कृति आर्य, जो यहीं थे, आर्य श्रेष्ठ, आर्य बनने का मौका देती है सबको। भारत की संस्कृति अगर मौका देती है क्या बनने का? भारत की संस्कृति मौका देती है सबको आर्य बनने का। आर्य मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, व्यवहार में भी, आचरण में, रहने में, बोलने में, सोचने में, करने में। और किसको? भारतीय संस्कृति ने सबको मौका दिया। किसको नहीं दिया? आप देख लो। बात करें मुस्लिम, मौका मिला सबको, सबको मौका दिया। क्रिश्चियन, ईसाई, अंग्रेज, ब्रिटिश, मौका दिया। कितनी महान संस्कृति है, सबको मौका दे रही है श्रेष्ठ बनने का। अब जो नहीं बन पाया वो उसकी कमी, हमें उसमें क्या पढ़ना, उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन हमारी संस्कृति सबको मौका दे रही है, भारत की संस्कृति सबको मौका दे रही है। अब यूपी में आज की डेट में, आज डेट क्या है? अगर साल बाद कोई वीडियो, 2-5 साल बाद कोई ये वीडियो देखेगा, आज डेट है 1/9/2022। तो आज की डेट में, प्रेजेंट में, यूपी का सीएम एक सन्यासी है। क्या अद्भुत संस्कृति है, क्या सभ्यता है साहब। मतलब एक योगी राज्य चला रहा है। क्या ये बुद्ध के उस वर्ण सिस्टम को साबित नहीं कर रही? जो बुद्ध बोलता था कि ज्ञान के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वर्ण सिस्टम बने। क्या आज का सीएम, यूपी का सीएम एक योगी है सर। उस योगी में स्किल है, वो चला रहा है यूपी को, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, इसलिए क्षत्रिय की भूमिका निभा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? क्या खूबसूरत संस्कृति है, अद्भुत। प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा हूं सर, कंफ्यूज मत हो जाना। और उसके बाद चौथा, वनप्रस्थ के बाद 4 नंबर पे है हमारा लास्ट, संन्यास। संन्यास टू फाइंड द गॉड, भगवान को ढूंढने के लिए, उसमें मिल जाने के लिए। क्या संस्कृति है सर, क्या, कितना ज्ञान, कितना कुछ, हर चीज को स्थान दिया गया है, हर चीज का रिलेवेंस बताया गया है। ज्ञान के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, वनप्रस्थ के लिए, और उसमें मिल जाने के लिए, उसमें भगवान में। भगवान कौन? जिसने सृष्टि बनाई,
जिसने वेद दिए। गाहपति का भी एक कंसेप्ट आया, गाहपति, घर का मुखिया, जो आमतौर पर पुरुष ही होता था, किसी को भी निकाल सकता था। ये भी एक कंसेप्ट था। और आज बुद्ध में, अच्छा बुद्ध के जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं पॉइंट को। वैसे बुद्ध के पीरियड में पूरा अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, चलो उसको कनेक्ट करके थोड़ा बात कर ही लेते हैं इसके बारे में भी। अब बुद्ध के टाइम में सब अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। अर्बनाइजेशन, बुद्ध जब आया, बुद्धिज्म शुरू हुआ और बुद्ध का जब उदय हुआ तो उस टाइम पे अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, शहरीकरण, शहर बनने लग गए, क्योंकि वही इकोनॉमी, पैसा आ गया, स्टेट बन गए, सब कुछ बन गया, आगे आ गया। और बुद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ी अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, डिप्रेशन। अब आप कहोगे सर डिप्रेशन तो आजकल हो रहा है, ये उस टाइम में क्या ज़रूरत थी डिप्रेशन की। भाई आप जिस दौर में हो उस टाइम पे 10 बिल्डिंग बन रही थी, आज आप लोग तोड़ फोड़ के 100 बना रहे हो, डिप्रेशन तो है ही। अब आप भाग रहे हो तो वो उस टाइम के हिसाब से भाग रहे थे, डिप्रेशन तो था ही। तो डिप्रेशन के को दूर करने के लिए अब, अच्छा जब ये अर्बनाइजेशन हुआ तो इस अर्बनाइजेशन में शूद्रों की भी, शूद्र की कंडीशन भी अच्छी हुई, वो एग्रीकल्चर में अच्छे से इन्वॉल्व हो गए, मतलब उनके पास भी ज़मीनें वगैरह आ गई। अब बुद्ध की ज़रूरत पड़ी, क्यों, डिप्रेशन आ गया। बुद्ध क्या देंगे डिप्रेशन को दूर करने के लिए, पीस, मेडिटेशन, टू रिमूव what, डिप्रेशन। ये आजकल के हम जिस युग में हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, इंडिया के लड़के सब लोग, हम मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कि कहाँ कौन सी वीडियो देखते हैं। फॉरेनर में बैठा हुआ कोई मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, लगे हुए हैं बेचारे, डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं। अर्बनाइजेशन, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, या कोई नौकरी में परेशान कर रहा है, कोई सीनियर ऐसा आ गया, डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, तो क्या करेंगे। लोगों ने बोला भाई मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करो, डिप्रेशन को दूर करो। अगर यूएसए में सदगुरु फेमस हैं, क्यों, डिप्रेशन के शिकार हैं लोग सर वहाँ, इसलिए सदगुरु फेमस हैं, वो और कोई रीज़न नहीं है सदगुरु को फेमस होने का। रामदेव क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, बीमार हो रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए फेमस है यूएसए में। ऐसे ही फेमस नहीं है वो, रीज़न है उसके पीछे, कारण है फेमस होने का। ऐसे नहीं फेमस हो गए वो। अफगानिस्तान, वहाँ दिखाए रामदेव योग करके, सतगुरु प्रवचन करके, क्यों नहीं होगा। इकोनॉमी ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, जियोग्राफी कंडीशन नहीं सपोर्ट करती, इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो आजकल डिप्रेशन में के शिकार हो चुके हैं, अगर अपनी वर्ण सिस्टम को अपना लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में जाकर योग सिखाना क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, और इसलिए तो वहाँ पे कोई सेना ही नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है,
क्योंकि कोई इकोनॉमी नहीं है। इसलिए वो तालिबान, कभी कोई आके बैठ जाता है, तो कभी अमेरिका का, तो कभी तालिबान आ गया। तो आज इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती हो आपको तो आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर करें, लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना वैसे बोलता नहीं सब्सक्रिप्शन के लिए, मेरे को ये कंप्लेंट करी गई कि आप बोलते नहीं हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। और मेरे को वैसे मेरा मानना यह है कि आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो आप करोगे, क्योंकि भारत की सभ्यता ऐसी है, संस्कृति ऐसी है, ज्ञान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अगर ये ज्ञान होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इसकी रिस्पेक्ट होगी सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो थैंक यू।